नमस्कार प्यारे भाई बहनों और बच्चों। यह वीडियो हम उस समय की बना रहे हैं जब पांडव युद्ध जीत गए और वे हस्तिनापुर का राज्य पा गए। तो जब ये हस्तिनापुर का राज्य पा गए और वहाँ के राजा हो गए तो उन्होंने अब अश्वमेध यज्ञ करने की योजना बनाई कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे। लेकिन अश्वमेध यज्ञ में उन्हें अश्व का ना श्याम का जिसके कर्ण हो कान हो ऐसा घोड़ा चाहिए था, श्याम वर्ण का। तो खैर वे घोड़ा पा लेते हैं। अब उसमें सब जगह युद्ध करने का नहीं विचार होता, उसमें होता है कि जो आसपास के लोग हैं, राज्य हैं, और उनमें पहले मैत्री प्रस्ताव रखा जाता है। तो जो मित्रता स्वीकार करते हैं वे सब उनके साथ हो जाते हैं। तो इस मैत्री अभियान में अर्जुन सब जगह जाता है और इस तरह से वो नागलोक में भी जाता है। लेकिन वहाँ मैत्री उस देश की वहाँ से वैवाहिक संबंध बना के भी होते थे पहले राजाओं में। और इस तरह से जो अर्जुन हैं वे वहाँ पर शादी करते हैं जो वहाँ की राजकुमारी होती है। और वहाँ का सेनापति चंडक होता है, क्योंकि पहले वो चांडक होता है, वह राजकुमारी से शादी करना चाहता है। लेकिन जब राजकुमारी उस अर्जुन जाते हैं तो उन्हें पसंद करने लगती है, उनसे शादी करती है। तो चांडक का कुछ ईर्ष्या रहती है अर्जुन के प्रति। खैर बाद में वह यहाँ से मैत्र विवाह करके अपना राज्य में उन्हें सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन फिर बाद में वे आगे मणिपुर जाते हैं। तो मणिपुर की जो राजकुमारी थी इनको देखकर इनसे शादी करने का विचार करती है। लेकिन वह अपने माँ बाप की अकेली संतान थी और उसको राजा ने एक बेटे की तरह से पाला था। तो उसके अंदर जो स्त्रियोचित गुण होते हैं, स्त्रियों के गुण होते हैं, लड़कियों के होते हैं, उसका अभाव था। तो उसके लिए वह क्या करती है, कामदेव भगवान की पूजा करती है और उन्हें खुश करती है। खुश करके उनसे वरदान मांगती है कि उसके अंदर भी जैसे लड़कियां हैं, सुंदर हैं, कामदेव की पत्नी जो रति है उसके जैसी सुंदरता आ जाए। तो कामदेव उनको आशीर्वाद देते हैं और वह बहुत सुंदर भी हो जाती है। और इस तरह से जब अर्जुन के सामने अपना विवाह का प्रस्ताव रखती है, उनसे प्रेम करती है, तो अर्जुन तैयार हो जाते हैं और उनके पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो उनके पिता कहते हैं कि देखो, हम लोगों के यहाँ संतान कहीं दूसरी जगह नहीं जाती है, भले ही यह बेटी है लेकिन ये हस्तिनापुर नहीं जाएगी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे प्रभंजन, उन्होंने शिव जी की बहुत आराधना की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि आपके यहाँ हमेशा आगे एक ही संतान होगी और वही सिंहासन पर बैठेगी। तो अब मेरी ये पुत्री आपके साथ हस्तिनापुर नहीं जाएगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए और हम लोग आपके साथ इसकी शादी नहीं कर सकते। तो अब वे जाने का विचार ही बना रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान वहाँ आ जाते हैं। वे राजा चित्रवाहन से मिलते हैं, बाद में अर्जुन से भी मिलते हैं। तो अर्जुन को देखते हैं कि वह अपना सामान वगैरह पैक कर रहा है, वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। तो उस अर्जुन ने कहा कि मुझसे राजा ने कहा है कि आप यहाँ से जाइए और हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी दूसरे देश के राजा हैं और आप लोगों का विचार है पूरा विशाल अपना राज्य करने का, अश्वमेध यज्ञ करने का। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने बेटी को हस्तिनापुर नहीं भेज सकता। हस्तिनापुर भेजने का मतलब है कि यहाँ का सिंहासन खाली रहेगा। तो अर्जुन अपने जाने की तैयारी करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम उनके कहने से क्यों चले जाओगे, तुम उनकी बेटी जो चित्रवाहन की बेटी है चित्रगांधा, उसके साथ तुम उस प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, फिर जा क्यों रहे हो।
तो वे कहते हैं कि क्या कहें, राजा ने मुझे ऐसा ही कहा है। खैर वो अपना जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं, त्याग देते हैं अपना विचार। इधर जब चित्रांगदा सुनती है कि अर्जुन जा रहे हैं तो देवी माँ के चरणों में बहुत विनती करती हैं कि उसने पिछली बार देवी माँ के दर्शन नहीं किए थे, क्या पता इसी कारण देवी माँ रुष्ट हो गई है और जो उसका प्यार है उसे दूर कर रही है, और इस तरह से अर्जुन हस्तिनापुर जा रहे हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें यहीं पर रहना है और यहीं से शादी करनी है, शादी करने के बाद तुम हस्तिनापुर लौटना, तब वे जाते हैं मंदिर में। अर्जुन को आभास होता है कि चित्रांगदा कहाँ गई है, मंदिर में गई है। तो वहाँ जाते हैं, उससे वे बात करते हैं, वह अपना प्रेम का इजहार करते हैं और वह भी, और दोनों एक साथ शादी करने का निर्णय लेते हैं। तो उन लोगों की शादी होती है। लेकिन जो चांडक था, वह जो नाग राजकुमारी थी, नाग कन्या थी, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि चांडक कहता है कि वो अर्जुन जो है मणिपुर की राजकुमारी के साथ शादी कर रहा है, मैंने अपने कानों से सुना है। तो कहती है कि तुम मुझसे ईर्ष्या करते हो क्योंकि अर्जुन ने मुझसे शादी की है, इस कारण तुम कह रहे हो। तो चांडक कहता है नहीं, मैं इस कारण नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी आँख से देख के आ रहा हूँ। उन लोगों ने मंदिर में फैसला किया है और दोनों को मैंने सुना है अपने कान से। अब तक तो उन लोगों की शादी भी हो गई होगी। तो कहने लगे कि चलो, मुझे यकीन नहीं है, मेरे साथ चलो। तो नाग कन्या राजकुमारी के यहाँ मणिपुर आती है और देखती है उन लोगों की शादी हो रही है, फेरे पड़ रहे हैं। तो वह बड़ी दुखी होती है, अर्जुन से कुछ बिना कहे सुना वह वापस चली आती है। इधर अर्जुन शादी तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता है कि मैंने अपने शारीरिक सुख के लिए शादी कर ली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर वो अभी अपने जहाँ चित्रांगदा थी, शादी के बाद वह उस कक्ष में जाना नहीं चाहते थे। तभी उस समय उनके पिता जो इंद्र हैं, आप लोग जानते ही हैं कि देवताओं के राजा इंद्र अर्जुन के पिता हैं, तो वह उस समय प्रकट होते हैं। कहते हैं कि जब शादी हो जाती है तो पुरुष के तन मन धन हर चीज़ पे पत्नी का अधिकार होता है। अगर तुम उसको इस अधिकार से वंचित रखोगे तो यह बहुत बड़ा तुम पाप के भागी होगे। उसे इंद्र समझाते हैं और उसे चित्रांगदा के पास भेजते हैं। चित्रांगदा उस समय जब अर्जुन कमरे में थे तो उसे याद आता है कि उसने कामदेव भगवान की पूजा की थी सुंदरता देने के लिए, कि रति जैसी सुंदरता हो, वह सुंदर भी हो गई थी। और वह अब चाहती थी कि कामदेव भगवान का धन्यवाद दे के आऊँ। तो वह सुबह सुबह उठती है और अर्जुन से कहती कि बताइए, मैं भूल गई, मुझे एक जगह जाना है। बताती नहीं कि वह कामदेव भगवान के पास जा रही है उनका धन्यवाद करने। तो उसी समय अर्जुन के पीछे पीछे जाते हैं, देखते हैं कि वह किसी के साथ बात कर रही है। तब वह कहते हैं, उनके मन में कुछ विचलित हो जाता है, उनका मन विचलित हो जाता है, वापस आते हैं। अब वे चित्रांगदा से कुछ कहे बिना, सुने बिना वहाँ से कुछ दिन रहकर वे यहाँ वापस आ जाते हैं। उनका एक बेटा होता है, उसके चित्रांगदा के एक बेटा होता है। तो उस जो बेटा है उसको वो बहुत वीर बहादुर बनाती है, क्योंकि वह चाहती है कि यह अपने पिता को युद्ध में हरा दें, क्योंकि उन्होंने उसका अपमान किया, उसे छोड़कर चले आए और हस्तिनापुर रहने लगे। तो वह नहीं चाहती थी कि अब वह जो अर्जुन है उनके साथ रहे, चाहे उनसे संबंध रखे। तो वह जो लड़का था, वह जो राजकुमारी थी नागलोक की, उसके लड़के का नाम तो इरावन था। वह अपने बेटे को यही कहती थी, बताओ हम कैसे अभागे हैं कि तुम्हारा पिता तुम्हें देखने भी नहीं आए। और इधर चित्रांगदा है, वह अपने बेटे को
उसका नाम है बब्रुवाहन। बहुत वीर बहादुर बनाती है, उसे बहुत कठोर कठोर उससे प्रयास करती है। वह गरम गरम बालू पे चलाती है कि यह खूब बहुत कठोर हो जाए, और वह कठोर हो जाता है। फिर अर्जुन जाते हैं मणिपुर, तो उनका बेटा उनसे युद्ध करता है और युद्ध के दौरान अर्जुन को हरा देता है। तो जब वह अर्जुन हार जाते हैं तो चित्रंगदा को कुछ राहत महसूस होती है कि उसने जीवन में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली, पा ली। तो वही है कि वह जब कामदेव भगवान को प्रसन्न करती है और उनसे सुंदर होने का वरदान पाती है, वह उन्हें धन्यवाद करने के लिए जाती है। तो इससे अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं कि किससे मिल रही है, किसके पास गई है। तब वह भगवान का आशीर्वाद तो पा ही लेती है, सब सुंदर हो जाती है, शादी भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन वह अर्जुन से अपने बेटे का जो प्रतिद्वंदी है एक तरह से उसको खड़ा कर देती है और वो अर्जुन को हरा देता है। इससे चित्रांगदा को अपने दिल में कुछ तसल्ली होती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर जब कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि मेरी जानकारी सही लगी, गलत लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।